सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मुजफ्फरनगर। तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित ये गाय अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जाएगा। यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर कमहेरा गांव में स्थित है। 50 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है और इसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो ये पशुपालन मंत्रालय के द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 11.84 लाख आवारा मवेशी है। अच्छा, वैसे भारत का पहला गो अभ्यारण्य ये आपको मध्य प्रदेश के शाजापुर के सालरिया ग्राम में मिलेगा, जो कि 2012 में खुला था। इसका नाम कामधेनु गो अभ्यारण्य रखा गया है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य है, जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। अच्छा, यहाँ पे भारत का पहले पे बात हुई है, तो ये जब भी शब्द आपको दिख जाए ना प्रश्न में, कोई भी चीज पहली बार मिली है, कोई भी चीज पहली बार हुई है, तो वह प्रश्न वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स में इस तरह के प्रश्न हमने देखे हैं देश या विदेश में, कोई भी चीज पहली बार हुई है तो मैं आपको वो रिवाइज कराऊंगा। टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या आप ये पॉइंट्स जानते हैं, जैसे कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको मिलेगा। ये स्थापित हुआ था 1936 में। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। वैसे अभी इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अभी इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और सबसे नवीनतम नेशनल पार्क पूछेंगे तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ये असम में है। और सबसे ऊंचाई पर या भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज, तो वो हेमिस नेशनल पार्क है जो आपको लद्दाख में मिलेगा। वहीं सबसे छोटा एरिया में नेशनल पार्क ये साउथ बटन नेशनल पार्क है जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। ये पॉइंट्स भी याद रखना। अब ध्यान से देखो, देश का पहला यूनिटी मॉल ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ तेलंगाना के हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई शिलोंग में। और पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया था अभी 28 जुलाई 2023 को। साथ में याद रखना भी अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था 2 अगस्त 2023 को। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया था असम में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला? तो आगरा बना। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहां पे खोजा गया? उड़ीसा में। ईपीआर क्रेडिट, ईपीआर मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। और सीबीडीसी यानी कि ई रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना था पटना नगर निगम। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना था गाजियाबाद और दूसरा बना था इंदौर। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी हालिया न्यूज में थे, जो भी चीजें पहली बार हुई है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सड़क सुरक्षा नायक बने, यानी कि बिकम अ रोड सेफ्टी हीरो। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाता है? 11 से लेकर 17 जनवरी तक। मनाने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को रोकना। थीम मैंने आपको बता दी, सड़क सुरक्षा नायक बने। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हो गया। एक वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी होता है। आप में से कौन बता सकता है वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हम कब मनाते हैं? चलो मैं एक काम करता हूं, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स जो हम मनाते हैं पूरे साल भर में, वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि देखो, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह यह आपने 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया। विश्व जल सप्ताह अभी 20 से लेकर 24 अगस्त तक मनाया था। अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह ये 18 से लेकर 24 सितंबर तक मनाया जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता इसमें, ये एक्चुअली में सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाला जो पूरा सप्ताह है उस दिन ये होता है। बाकी वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मैंने आपसे पूछा, ये 15 से लेकर 21 मई तक मनाते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक।
विश्व अंतरिक्ष सप्ताह होता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक, और सुशासन सप्ताह ये 20 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। और बाकी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हमने देख ही लिया 11 से लेकर 17 जनवरी तक। तो इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट वीक वाला प्रश्न था, तो इंपॉर्टेंट वीक पूरे साल भर के मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। वैसे हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अगर सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आप में से बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं लाइक करना शायद, तो इसीलिए मैंने को लगा कि मैं आपको याद दिला दूं। और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, या कोई स्टडी ग्रुप अगर आपका है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपके दोस्त या नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी एक बूस्ट मिलेगा पढ़ाने में, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको रिवीजन करा पाऊंगा, चीजें आपको दे पाऊंगा। वैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके मैं अपलोड करता हूँ क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैंने जिम्मेदारी ली है। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, और अभी हम उल्टा चल रहे हैं, दिसंबर से उल्टा चलेंगे। अभी मैंने पूरा 5-6 लेक्चर में शायद हम लोगों ने पूरा दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आराम से कवर कर लिया। छोटे छोटे वीडियोज हैं 10-10, 11-11 मिनट के, तो आपको ज्यादा समय भी देना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके पूरे दिन भर में से 10 मिनट आप निकालोगे तो फिर करंट अफेयर्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम पे एकदम बर्डन नहीं आ जाएगा आपके ऊपर कि अब इतना सारा एकदम से पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कितना याद रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वो रिवीजन वाली क्लास अगर आपने एक बार नहीं देखी है तो मेरे कहने पे एक बार वो क्लास जरूर देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बार आप वो क्लास देख लोगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि रिवीजन के लिए उससे बेस्ट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अब पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी जनवरी 2024 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस घराने से था? तो आंसर होगा किराना घराने। तो मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का अभी 13 जनवरी 2024 को पुणे में निधन हो गया। वो पुणे की थी रहने वाली, 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराने घराने से जुड़ी हुई थी। और वैसे इनका नाम अभी आपने जरूर सुना होगा अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो, क्योंकि अभी 2022 में पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो इनको मिला था। तब आपने इनका नाम सुना होगा। वैसे 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और वैसे कई बड़े बड़े पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, लेकिन याद रखना अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है 2023 में। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो एक तो डेनिस ऑस्टिन का नाम आपने सुना होगा, पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, निधन हो गया। एक जॉन वॉर्नेक का नाम सुना होगा, अडोब के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। एक जॉन बी गुडेनफ लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, और 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। और हमने पढ़ा था कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, निधन हो गया। गॉर्डन मूर की बात करें तो इंटेल के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। उसके अलावा ये इयॉन वुलमुट डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता थे, निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक की बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था, निधन हो गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे एम एस स्वामीनाथन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ऑब्ituary सेक्शन में, मतलब जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है ना, सिद्धारमैया जी, उन्होंने कांग्रेस की 5वीं गारंटी के तहत युवा निधि योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स को 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और ये बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 2 सालों के लिए दिया जाएगा। और इस योजना के लिए अभी 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है राज्य सरकार ने। अच्छा, इससे पहले कर्नाटक सरकार अपनी 4 गारंटी की शुरुआत कर चुकी है, वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हैं वो योजनाएं। एक तो शक्ति योजना थी, जिसमें क्या होगा, सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी, मतलब पैसे नहीं लगेंगे। एक अन्न भाग्य योजना थी, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल मिलेंगे इसमें। एक गृह ज्योति योजना थी, जिसमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। एक गृह लक्ष्मी योजना थी, जिसमें बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। और एक ये 5वीं हो गई युवा निधि योजना।
अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको और रिवाइज कराऊं तो एक तो याद होगा आपको मिशन महिला सारथी पहल को शुरू किया था अभी उत्तर प्रदेश ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने। एक नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को महाराष्ट्र ने शुरू किया। कृषक उपहार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज ये शुरू किया बिहार ने, बिहार की पुलिस के लिए है। उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। उसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की। ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और पृथ्वी विज्ञान योजना, इसको अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया, हमने पढ़ा था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसको लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और इस योजना को कब शुरू किया गया था? विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, यानी कि 17 सितंबर 2023 को। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में बता ही चुका हूं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही। अगर किसी को जानना है तो आप 4 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो आंसर होगा विलियम लाई, या इन्हें कहते हैं लाई चिंगते। तो अभी ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता लाई चिंगते, या मैंने कहा उन्हें कहते हैं विलियम लाई, इन्होंने जीत हासिल की है और अब ये ताइवान के नए राष्ट्रपति होंगे। इनकी जो पार्टी है ना वो चीनी विरोधी मानी जाती है। अच्छा, ताइवान की बात करें तो ये रहा मैप में ताइवान। कैपिटल ताइपे सिटी है और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और अब राष्ट्रपति है ये लाई चिंगते। वैसे अभी जानते हो रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया में नए राजा बने। और डेनियल नोबोआ इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो आंसर होगा दीपा भंडारे। तो दीपा भंडारे ये नाम याद रखना क्योंकि उन्होंने अभी एक पुरस्कार जीता है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार। और चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में ये पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अभी उन्हें पुणे के वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने इस सम्मान से सम्मानित किया। अब पहली महिला बनी है तो पहली महिलाओं से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपने 2023 में पढ़े थे वो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और 2023 से नहीं, मैं कहूंगा जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी नाम आएंगे वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा पहली महिलाओं से संबंधित। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा गीतिका श्रीवास्तव, ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और CEO बनी थी। उसके अलावा US नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी लिसा फ्रांचेटी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी थी मिशेल बुलॉक। और सेलेस्ते साउलो नाम याद है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी। बाकी परमिंदर चोपड़ा की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसकी पहली महिला CMD बनी थी। दीपिका मिश्रा की बात करें, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी थी। और सुरेखा यादव वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी शिवांगी सिंह। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, नाम है विजय लक्ष्मी रमन। और मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था नंदिनी गुप्ता ने, कोटा राजस्थान से हैं। उसके अलावा शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। सुरभि जखमोला की बात करें तो विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और किस देश में तैनात हुई, तो भूटान में। और किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट तंतक। बाकी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी। तो पायल छाबड़ा ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी थी। बाकी स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये भोपाल में है। साधना सक्सेना नायर की बात करें तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी। हुमैरा मुश्ताक ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप, ये कार रेसिंग है, ब्रिटेन में होती है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बनी थी हुमैरा मुश्ताक।
दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी थी। और मनीषा पाड़ी ये उड़ीसा से हैं और अभी देश की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया था। बाकी कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक बनी थी ये। और आपको याद होगा अभी 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी थी दुनिया की? फ्रांसुआ बेटनकॉट मायज। ये वैसे सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नीना सिंह। और बाकी डॉक्टर सवीरा प्रकाश की बात करें तो पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भरा था, उनका नाम ये डॉक्टर सवीरा प्रकाश है। अच्छा, अब आप लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक आज तक जितनी भी महिला इंपॉर्टेंट न्यूज में रही थी वो सारी आपको रिवाइज करा दी है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया, आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 6000 लाइक का। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि यार टारगेट हमें आज ही अचीव हो जाए। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोगों का सपोर्ट भी मिले। अगर हमने टारगेट अचीव कर लिया तो मतलब आप लोगों का सपोर्ट है। अभी अगला प्रश्न फिर बताओ, अभी हाल ही में इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा जया जेटली ने। तो जया जेटली इनकी ये नई बुक आई है और ये नई बुक डिजाइन सोच और भारत में ग्राफिक डिजाइन शिक्षा में व्यापक बदलाव की आवश्यकता पर केंद्रित है। तो याद रखना इस बुक को लिखा है किसने? जया जेटली ने। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं जो भी न्यूज में रही। तो हमारे नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, उन्होंने बुक लिखी थी अभी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। कस्तूरी रे ने लिखा है। के शैलजा ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही थी, नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। फिरोज वरुण गांधी ने लिखी है द इंडियन मेट्रोपोलिस। संदीप मारवा ने 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार नाम से बुक लिखी। और रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला इन्होंने लिखी है एनटीआर पॉलिटिक्स बायोग्राफी। शशि थरूर अंबेडकर अ लाइफ नाम से बुक लिखी। शिव प्रसाद गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम से बुक लिखी, इसको लॉन्च किया था उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल ने। राम माधव पार्टीशन फ्रीडम नाम से बुक लिखी और इसको लॉन्च किया था असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। तो के गोपाल कृष्णन कथकली डांस थिएटर नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। कथकली आप जानते हो केरल का क्लासिकल डांस है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो आंसर होगा दृष्टि 10। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये एक स्वदेशी निर्मित यूएवी अनमेन्ड एयर व्हीकल है। अनमेन्ड एयर व्हीकल मतलब एक ऐसा वाहन जिसमें मनुष्य नहीं होता, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का ड्रोन है। और इसे किसने बनाया? अभी दृष्टि 10 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। और पूछे किसके सहयोग से बनाया? तो इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स, उसके सहयोग से बनाया। और ये जो ड्रोन बनाया इन्होंने दृष्टि 10, ये हर मौसम में काम कर सकता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ड्रोन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं और ये सारे वो प्रश्न होंगे जो अभी करंट अफेयर्स में हमने लेटेस्ट पढ़े हैं। आप देखना आपको कितने प्रश्न याद थे। जैसे कि अभी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ था, वहां पे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो हिंडन एयरबेस है वहां पे। और आपको बताया भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई थी? जो चेन्नई में। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु में। उसके अलावा आपको याद हो तो मोदी जी ने भारत के पहले एक यात्री ड्रोन का अनावरण किया था, उसका नाम वरुण है। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? तो भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। याद होगा भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो केरल में। तो ड्रोन से संबंधित ये प्रश्न थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूज में थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बीकानेर में। तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव इसका आयोजन ये राजस्थान के बीकानेर जिले में किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ही मरु महोत्सव का आयोजन होता है लेकिन कहाँ पे होता है ये बताओ?
तो मैं आपको बता चुका हूं कई बार, ये जैसलमेर में होता है। बाकी ऊंट से एक प्रश्न तो आपको जरूर याद आएगा। अभी 2024 को यूनाइटेड नेशन ने कैमेलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अच्छा, इसी तरह कुछ महोत्सव पर्व अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा, अभी बंगस वैली महोत्सव का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी होता है। अभी पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल यहाँ मनाया गया था, लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया था। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से। मक्खन महोत्सव अंडूरी मनाया गया था उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार मनाया था आपने उड़ीसा में। बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक बड़ा फेमस त्योहार है बथुकम्मा त्योहार, फूलों का त्योहार इसे कहते हैं। एक चचिन चराई महोत्सव मनाया था हमने अरुणाचल प्रदेश में। और केर पूजा महोत्सव ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। बिहू फेस्टिवल असम का हो गया। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया था अभी गोवा में। और प्रकाश स्तंभ से एक स्टैटिक प्रश्न जरूर याद आएगा आपको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और एंथोरियम महोत्सव ये मिजोरम में मनाया गया। बन्नी उत्सव अभी आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। तो यहाँ पे ये सारे उत्सव मैं आपको वो रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट आपके करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़े थे। ध्यान रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का भी सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो उड़ीसा में। तो अभी 12 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल मैं आपको बता दूं एक मध्यम धुरी की सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, अगर भारत के मिसाइल प्रोग्राम की हम बात करें, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो ये शुरू हुआ था 1983 में, जिसका उद्देश्य था मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और उन 5 को बड़ी आसानी से आप याद कर पाओगे अगर आप पटना शब्द को याद रखते हो। जैसे पी से हो गया पृथ्वी, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ए से हो गया अग्नि, सरफेस टू सरफेस है। टी से हो गया त्रिशूल, सरफेस टू एयर है। एन मतलब हो गया नाग, ये तीसरी पीढ़ी का एक टैंक भेदी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगॉट टेक्निक पे कंसेप्ट पे बना है। और ए मतलब हो गया आकाश, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। पटना से आप इसे याद रख पाओगे। देखो, डीआरडीओ की बात करें तो इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अच्छा, अभी डीआरडीओ से संबंधित कल ही एक प्रश्न हमने पढ़ा था। इसने अभी असोल्ट राइफल का भी निर्माण किया, उसका नाम क्या है? तो उग्रम है, उग्रम। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, क्विज लगा लेना, पीडीएफ ले लेना। सब उपलब्ध है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहां पर होंगे? ये चाइना में होंगे, चाइना के हरबिन शहर में, जिसका मैस्कॉट है बिन बिन और नीनी। और स्लोगन क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। फिर पूछा किसे उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसरो को। फिर पूछा अभी CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मेघालय का बरनी घाट है। और यूपीएससी के नए सदस्य बन गए कौन? शील वर्धन सिंह। वैसे यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। और अभी राष्ट्रीय युवा दिवस हमने मनाया 12 जनवरी को, इसकी थीम पूछ रहे हैं इट्स ऑल इन द माइंड। फिर पूछा भारतीय सेना ये किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी? तो आंसर होगा 2024। फिर पूछा उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला? तो अयोध्या। फिर पूछा देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। फिर पूछा अभी असोल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किया डीआरडीओ ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य क्या है वित्त वर्ष 2028। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हो ना, सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा एमरसन मंगांगवा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।